सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं वे अपना इतिहास दोहराते हैं। हम भारतवासी स्वतंत्रता की जिस छांव में आज रह रहे हैं उसे पाने के लिए भारत की कई पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संघर्ष किया है और ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किए गए दमन और उत्पीड़न को सहा है। 13 अप्रैल की तारीख का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। यह दिन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारतीयों के दमन, उत्पीड़न और जनसंहार के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार की। आज हम बात करेंगे कि आखिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुआ क्या था। औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण ने यूरोपीय देशों में अति उत्पादन की समस्या को जन्म दिया, यानी उत्पादन अधिक होने लगा और उसकी खपत कम होने लगी। इसके लिए यूरोपीय देशों को बेहतर बाजार की जरूरत थी और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश उनके लिए बेहतर बाजार साबित हो रहे थे। इसके लिए यूरोपीय देश अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों की तरफ दौड़ पड़े और उन्हें अपना गुलाम बनाया। ये देश न केवल उनके लिए एक बेहतर बाजार थे बल्कि कच्चे माल के भी बेहतर केंद्र थे। भारत भी इससे अछूता न रह सका और सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहा। भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे सेडिशन समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर एक कानून बनाया गया जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता है। प्रचलित भाषा में हम इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में विकसित हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना और नियंत्रित करना था। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। यह कानून इतना ज्यादा विभत्स था कि इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पूरे देश में लागू किया गया। इस एक्ट के लागू होने के विरोध में भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत में भी विरोध प्रदर्शन हुए और पंजाब के 2 प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस जनसभा को संबोधित करने के कारण इन दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया गया। 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को सामान्यतः पंजाब प्रांत के भीतर बैसाखी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष बैसाखी 13 अप्रैल को थी और लोग डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्रित होने लगे थे। दूर दराज के गांवों के लोग बैसाखी मेले के लिए भी जलियांवाला बाग की तरफ आ रहे थे। जैसे ही यह बात पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को पता चली, वह इसको सहन नहीं कर सके। मार्शल लॉ को देख रहे अधिकारी रेजिनॉल्ड डायर अपनी सेना को लेकर जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुए। जब उन्होंने देखा कि
जलियांवाला बाग में भीड़ जुटी हुई है तो वह यह सहन नहीं कर सके कि मार्शल लॉ लागू होने के बावजूद यह भीड़ यहाँ पर कैसे एकत्रित हो सकती है। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने अधीनस्थ सैनिकों को आदेश दिया कि जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया जाए और यहाँ इस बाग में उपस्थित जितने भी नागरिक हैं उन सब पर गोली चलाई जाए। जलियांवाला बाग में जिस तरीके से डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई उससे यह प्रतीत होता है कि वह वहां पहले से ही गोलियां चलवाने के मन से आया हुआ था। वहां निहत्थे नागरिक थे जो शांतिपूर्ण रूप से वहां इकट्ठे हुए थे। उनमें ऐसा कोई भी नहीं था जो हथियारबंद हो। लोग मारे गए और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। बाकी वहां पर जिन लोगों को मारा गया उनके संबंध में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्याएं दी गई। जलियांवाला बाग नरसंहार में कितने लोग शहीद हुए इस संबंध में अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 से अधिक लोग वहां पर शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच करने के लिए 14 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया, जिसे प्रचलित भाषा में हंटर कमीशन भी कहा जाता है। मार्च 1920 में हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी, जिन रिपोर्ट्स में उसने जनरल डायर की निंदा तो की लेकिन उनके विरुद्ध किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। 13 अप्रैल 1919 को 19 वर्षीय एक ऐसा युवक भी उस जलियांवाला बाग में उपस्थित था जिसने उस जनसंहार को अपनी आंखों से देखा था। उस युवक का नाम था उधम सिंह। उस 19 वर्षीय युवक उधम सिंह के मन में जलियांवाला बाग जनसंहार का बदला लेने की आग निरंतर जल रही थी। वह इसका बदला लेना चाहता था और इसके लिए उधम सिंह ने 21 वर्ष की तपस्या की। 13 मार्च 1940 को लंदन के फॉक्सटन हॉल में उधम सिंह ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया, जब उन्होंने माइकल ओ ड्वायर को वहां पर जाकर गोली मारी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अत्यधिक विभत्स रही हैं, जिनके बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने इतिहास से सीख सकें कि गुलामी कितनी बुरी बात है।